खतरे के किस किनारे पे ऊपर खड़े हुए हैं। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो इस अवाम को इस चीज से आगाह नहीं कर रहे। जिस ट्रेजेक्ट्री पे, जिस तेजी से नीचे जा रहा है, इसके सारे कौम के ऊपर, सारे इदारों पे असरात होंगे। हमारे नेशनल सिक्योरिटी के इदारे, उन सबको आज सोचना चाहिए कि आज हम खड़े किधर हैं। हमारी अदलिया का भी एक बहुत बड़ा रोल है इस मुल्क के अंदर। तो अब एक तरफ हमें कर्जों की किस्तें देनी है, तो एक्सपोर्ट्स भी गिर रही हैं, वो भी गिर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही। सबको पता है कि इसका हल एक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। पाकिस्तान नीचे चला गया तो सब जवाबदेह होंगे। फौज और अदलिया सोचें कि हम आज कहां खड़े हैं। आलमी इदारों ने पाकिस्तान पर एतमाद करना छोड़ दिया है। बैरूने मुल्क से डॉलर्स नहीं आ रहे, बरामदात कम हो रही हैं, सरमायाकारी नहीं आ रही। इमरान खान की माशी माहिरीन से मुलाकात के बाद गुफ्तगू, कहा खौफनाक सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं, किसी को कोई फिक्र ही नहीं। मौजूदा माशी बहरान का इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं। पहले पंजाब असेंबली तहलील होगी, बाद में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ी जाएगी। अरकान कौमी असेंबली दोबारा ऐवान में जाकर इस्तीफे पेश करेंगे। तहरीक इंसाफ ने हतमी फैसला कर लिया। जमान पार्क में इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में मुशावरत मुकम्मल। एहतजाजी तहरीक को इंतखाबी मुहिम में बदलने का फैसला कर लिया। अरकान ने कप्तान के तमाम फैसलों की तौसीक कर दी। सबको रिलीफ मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला? नवाज शरीफ भी NRO 2 से रिलीफ की तलाश में। नवाज शरीफ ने अदालतों से क्लीन चिट मिलने तक वतन वापसी से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक साबिक वजीर आजम का कहना है कि अगर अदालतों से रिलीफ मिलता है तो वापसी मुमकिन होगी। नून लीग के इजलास की अंदरूनी कहानी बोल न्यूज ने हासिल कर ली। नून लीग ने नवाज शरीफ को कानूनी रिलीफ दिलवाने के लिए सर जोड़ लिए। सजा को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। इमरान खान का दबाव काम कर गया, हुकूमत ने कप्तान के आगे घुटने टेक दिए। शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान की खातिर इख्तलाफात भुला सकते हैं, तालीब दोनों हाथों से बचती है। वजीर खजाना इसहाक डार की सदर से मुलाकात मेरी इजाजत से हुई थी। पाकिस्तान के लिए एक क्या 100 कदम भी आगे बढ़ा सकते हैं। नवाज की वापसी से मुतालिक सवाल गोल कर गए। नामालूम अफराद की जानिब से मुराद सईद का ताक़ुब और जान को लाहक खतरात। मुराद सईद ने सदर ममलकत को खत लिख दिया। आरिफ अलवी से मामले पर नोटिस लेने की इस्तदा। खत में लिखा कि 12 जुलाई को अरशद शरीफ ने भी आपको खत लिखा था, किसी ने नोटिस लिया ना। अरशद शरीफ के खदशात को संजीदगी से लिया गया। मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात के इंदराज का सिलसिला जारी है, फौरी एक्शन लिया जाए। अरशद शरीफ कत्ल केस में स्पेशल JIT का दूसरा इजलास आज होगा। इजलास में JIT RTO आर्ट्स को हतमी शक्ल दी गई है। ज़राए के मुताबिक इजलास में केस से मुतालिक तमाम तहकीकाती दस्तावेजात पर गौर किया जाएगा। JIT शहीद की वालिदा और बेवा का बयान रिकॉर्ड करने के लिए भी वक्त का तयन करेगी। तहकीकाती टीम का कीनिया जाने के लिए तमाम सफरी दस्तावेजात और तैयारियों का भी जायजा लिया जाएगा। रिजीम चेंज हुआ है तो तब से हम बड़े मुश्किल से गुजर रहे हैं, बल्कि ये कोशिश कर रहे हैं कि हमें दीवार से लगा दे और ये इसी पर लगे हुए और सारा मलबा हम पे आए। मैं आज सिर्फ इसको वार्न करना हूँ फेडरल गवर्नमेंट को कि हमारे वाजिबात, हमारे पैसे दे दे, वो हमारा हक है, हम आपसे भीख नहीं मांग रहे। विफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दीवार से लगा दिया। हमारे पास तनख्वाहों की अदायगी के लिए भी पैसे नहीं मिले तो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने शहबाज सरकार को खबरदार कर दिया। कहा रिजीम चेंज के बाद KP हुकूमत मुश्किल से गुजर रही है, भीख नहीं मांग रहे, हमारे साथ बैठना है तो बैठ जाएं। वार्निंग देता हूं, हमें हमारा हक दिया जाए। Matters incidental there too. I think the ayes with the motion is adopted and the bill stand passed. करो स्वाति को रिहा करो, शर्म करो स्वाति को रिहा करो, शर्म करो, हया करो, आजम स्वाति को रिहा करो। सेनेट में PTI सेनेटर्स की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। अरकान ने चेयरमैन सेनेट की डायस का घेराव कर लिया। सेनेट अराकीन ने मुतालबा किया कि आजम स्वाति के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए जाएं। चेयरमैन सेनेट का कहना था कि आजम स्वाति के प्रोडक्शन ऑर्डर बाद में जारी कर देंगे। सिंध असेंबली में भी PTI अराकीन ने एहतजाज किया।
सिंध हाई कोर्ट ने आजम सवाती को मजीद मुकदमात में गिरफ्तार करने से रोक दिया। मुकदमात की तफसीलात पेश करने का हुक्म। दौरान समाअत बेंच और आईजी के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपको दिलचस्पी नहीं है तो इस्तीफा दे दें। एक ही वाकये की इतनी FIR कैसे कट गई? वजाहत पेश ना की तो कार्रवाई होगी। आईजी सिंध ने अदालत से कहा कि मैं क्यों इस्तीफा दूं? SHO नहीं, सूबे की पुलिस की सरबराही कर रहा हूं। परवीन रहमान कत्ल केस में मुल्जिमों की नजरबंदी का नोटिफिकेशन का लदम। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्जिमों की नजरबंदी का हुक्म गैर कानूनी करार दे दिया। बस बहुत हो गया। जब हाई कोर्ट ने बरी करने का हुक्म दिया तो नजरबंदी का क्या जवाब? सिंध हाई कोर्ट ने IG की सख्त सरजनिश की। जस्टिस के आगा ने रिमार्क्स दिए कि आप लोगों ने अदालती हुक्म अदूली की इंतहा कर दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवात। खसम आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली बिल्ली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।